बीना का एक मास्टर साहब इन दिनों चर्चाओं में हैं और मास्टर साहब चर्चा में इसलिए नहीं है क्योंकि कोई बहुत बढ़िया काम कर डाला है। मास्टर साहब चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मास्टर साहब ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कोई व्यक्ति कितना शिक्षित है, इससे यह तय नहीं होता कि उसकी मानसिकता कैसी है। मास्टर साहब ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर आप किसी गलत राह पर निकलते हैं तो अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर निकलते हैं। मास्टर साहब ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, इस नारे में कितनी सच्चाई है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं बीना के मास्टर साहब शमीम खान की, जिनकी कारस्तानी ऐसी है जिसे सुनने के बाद कोई भी गुस्सा किए बिना रह नहीं सकता। बीना में एक मास्टर साहब थे। मास्टर साहब स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। उन मास्टर साहब के घर में एक महिला खाना बनाने के लिए आती थी। उस महिला ने कुछ समय तक खाना बनाया। उसके घर की आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। ऐसे में मास्टर साहब ने उसे प्रलोभन देना शुरू किया, तरह तरह की बातें बताई और लगभग 1 साल के बाद उसे इस बात के लिए मना लिया कि अपने पति को छोड़कर उनके साथ आकर रहने लगे। महिला जब आकर रहने लगी तो उसका धर्म परिवर्तन कराया और धर्म परिवर्तन के बाद मास्टर साहब की नज़र उस महिला की नाबालिग बेटी पर पड़ी। देखते ही देखते मास्टर साहब उसके ऊपर भी धर्मांतरण का दबाव बनाने लगे, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। शायद इस मामले का खुलासा भी नहीं हो पाता, लेकिन वो बच्ची किसी तरह हिम्मत जुटाकर SCPCR के पास पहुंची, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास पहुंची और उस बच्ची ने अपनी शिकायत में क्या कहा, आप भी सुनिए। करीब 1 साल पहले हमारी मम्मी एक शिक्षक हैं शमीम खान, उनके साथ चली गई थी और फिर उनकी वजह से हमारी पढ़ाई भी छूट गई। हमें बड़ा अफसोस है कि उनकी वजह से हमारी पढ़ाई छूट गई। और फिर अभी अगले शनिवार वो हमारे घर पे आए थे तो हमसे कहने लगे कि हमारे साथ चलो और कहने लगे मुसलमान धर्म अपना लो। हमारे घर पे अभी कोई नहीं था, ना भाई था और ना पापा थे। फिर हमने उनसे बोल दिया कि हमारे पापा को मम्मी को पापा और भाई को बता देंगे, तो वो चले गए यहाँ से। और फिर हमारा पीछा कर रहे थे, जब हम स्कूल जाते थे तो हमारा पीछा भी करते थे वो। हाँ, उन बुरी नज़र थी, जब भी हम स्कूल जाते थे तो वो हमारे पीछे पीछे आ जाते थे। इसके बाद हम थाने गए थे तो थाने में हमने रिपोर्ट लिखवाई। 2 बार चले गए लेकिन उन्होंने कोई वो नहीं किया। फिर हम बाल कल्याण में गए थे तो वहाँ पे हमने बोला तो उन्होंने करा था। मुस्लिम धर्म अपनाने की भी बात कर रहे थे तो हमने उनसे मना किया था। जब बच्ची ने ये शिकायत की, जब बच्ची ने अपनी कहानी बताई, उसके बाद उस बच्ची के पिता भी सामने आए। उसने अपने साथ हुई पूरी दास्तान बताई और बताया कि ये जो शमीम खान साहब हैं, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक और महिला के साथ अपना खुद का अश्लील वीडियो बनाकर डाला हुआ है। पिता का सवाल यही था कि जिस व्यक्ति का चरित्र इतना गिरा हुआ हो, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, वो बच्चों को क्या सिखाएगा। जब इस बात खबरों में आई, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य हिंदू संगठन भी एक्टिव हुए। उन्होंने इस विषय पर प्रदर्शन किया और मास्टर साहब को उनके पद से हटाने की मांग की। शमीम खान नाम का एक शिक्षक है जो एक महिला को धर्मांतरण के लिए भगा के ले गया था और उसकी बच्ची के साथ में भी दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। इसको सुबह सुबह हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उसके स्कूल से गिरफ्तार करवाया है, पुलिस प्रशासन के साथ में जाके, और अभी उनके बयान चल रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है पुलिस प्रशासन से और बाकी सब लोगों का सहयोग रहा है। प्रशासन भी कार्रवाई उचित कर रहा है, ऐसी हमें आश्वासन मिला है तो कार्रवाई चल रही है अभी। हाँ, अभी शाम के टाइम में सूचना मिली है कि कलेक्टर साहब ने उस शिक्षक को निलंबित करने का आदेश दे दिया है, तो शिक्षक भी जहाँ तक निलंबित हो गया है। राज्य भर में बच्चों के अधिकारों की चिंता करने वाला संगठन राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जब उनके पास भी इस तरह की कोई शिकायत पहुंचती है तो वो शायद सिहरे बिना नहीं रह पाते होंगे। इस तरह की कहानियां उन्हें भी शायद अंदर तक प्रभावित करती होंगी। यही कारण है कि घटना के सामने आने के अगले दिन ही राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम बीना पहुंची और उन्होंने वहां जाकर मामले के बारे में पूछताछ की, मामले के बारे में पूरी जानकारी जमा की। राज्य बाल अधिकार
और संरक्षण आयोग के समक्ष एक बालिका है बीना की, इसने शिकायत की थी कि एक शिक्षक है जो उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और उसकी हाथ पकड़ के बार बार उसको परेशान करता है। इसके कारण उसकी जो स्कूली शिक्षा है वो बंद हो गई है और उस पर कार्रवाई की जाए। उसने कुछ सबूत भी पेश किए थे और सबूतों के आधार पे आयोग ने नोटिस जारी किया था और उस पर FIR करके आयोग को सूचित करने का निर्देश SP महोदय साहब को दिया था। और इसमें कल बीना पुलिस ने उस पर FIR भी कर ली है। धर्मांतरण और पॉक्सो एक्ट, ये सब धाराएं पे FIR की है और शिक्षा विभाग ने उसको सस्पेंड भी कर। अभी जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक मास्टर साहब पर कार्रवाई की गई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कलेक्टर साहब ने उन्हें बर्खास्त करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। पुलिस भी इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। ये अभी पीड़िता अपने परिजन के साथ महिला डेस्क में उपस्थित आई थी। पीड़िता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। आरोपी को अभी आज ही अरेस्ट कर लिया गया है। आयुध का सवाल है कि एक मास्टर साहब तो पकड़े गए, एक समीम खान तो पकड़े गए, लेकिन समीम खान की इस मानसिकता का क्या होगा? जो लोग ऐसे गरिमामयी पदों पर बैठने के बाद भी अपनी धर्मांधता नहीं त्याग पाते, जो लोग ऐसे पदों पर बैठने के बाद भी बच्चियों को सिर्फ एक उपभोग की वस्तु के तौर पर देखते हैं, उनका धर्मांतरण कर देना चाहते हैं, उनकी मानसिकता का इलाज कब होगा? आप इस विषय पर क्या करना चाहते हैं? इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस तरह के रिपोर्ट्स हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इनसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आयुध से जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।